द्रोणाचार्य कौन थे और द्रोणाचार्य ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया? द्रोणाचार्य महर्षि भद्रराज के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जी महर्षि भद्रराज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश से और श्री परशुराम जी से समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। यह वेद वेदांत के ज्ञाता महान तपस्वी, धनु विद्या तथा शस्त्र विद्या के अत्यंत सम्र और अनुभवी, एक युद्ध का कलम नित्य निपुण और परम साहसी अरिथि वीर थे। वह शस्त्र अन्योग योग आदि थे। बहुत बलवान और बहुत ज्ञानीवान थे। जो भद्र का पुत्र जो परशुराम जी से ज्ञान लिए थे। इस प्रकार से द्रोणाचार्य जी भद्रराज जी का पुत्र थे। विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञान था। बहुत ज्ञान था गुरु द्रोणाचार्य जी को, आचार्य जी को, जो भद्रराज के पुत्र थे, जो बहुत ज्ञान थे, बहुत वेदों और शास्त्रों में ज्ञान निपुण थे। क्योंकि श्री परशुराम जी से ज्ञान सीखे थे। क्योंकि परशुराम जी भगवान के अवतार थे। तथा युद्ध क्षेत्र में जिस समय यह अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि सरदानी कन्या कृपा से हुई थी। संदारी कृपा से हुई थी। कृपी से इनका विवाह कृपी से हुआ था। इन्हीं अवस्था में उत्पन्न हुए थे राजा द्रुपद के यह बलशंख थे। एक समय उन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें किया मित्रता। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक दिन की बात हुआ, कृपी से शादी हुआ, विवाह हुआ। विवाह महर्षि सरदा की कन्या थी। सरदा की कन्या कृपी से हुआ था। इन्हीं अवस्था एक समय उन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। द्रुपद के जाकर गुरु द्रोणाचार्य ने प्रिय मित्र कहा। तब यशोमद्र से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा। अपमान इसलिए किया कि आप एक ब्राह्मण हैं, हम राजा हैं, आप हमको मित्र कैसे कह सकते हो? इस प्रकार से द्रुपद ने अपमान किया गुरु द्रोणाचार्य जी को कि हम तो राजा हैं, हमारे पास इतना धन संपत्ति है और तुम एक तुच्छ ब्राह्मण हो, तपस्या हो, और हमको तुम मित्र कैसे कहा? गुरु द्रोणाचार्य जी को बहुत अपमान किया। द्रुपद ने अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे यशवंत संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन नदिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। तुम्हारे से मित्रता कैसे हो सकता है? द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्त वेदना हुई, बड़ी दुख हुआ गुरु द्रोणाचार्य जी को, द्रुपद को इस व्यवहार से। और यह हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी वहाँ से आकर अपने कृपाचार्य जो उनके साले थे, जो हस्तिनापुर में रहा करते थे, जो हस्तिनापुर में आकर गुरु द्रोणाचार्य जी रहने लगे। साले के साथ कृपाचार्य के पास रहने लगे। वह पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ। भीष्म पितामह से इनको परिचय हुआ। आचार्य जी कृपाचार्य जी करवाए हुआ और उन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया। जो भीष्म पितामह कौरव और पांडवों के लिए शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया, माने जिस प्रकार से आज टीचर खोजते हो ना, उस प्रकार से नियुक्त किया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने राजा द्रुपद को पकड़
लाने के लिए शिष्य से कहा। जब शिक्षा पूरा हो गया पांडवों और कौरवों में, तो कहा कि द्रुपद को पकड़ कर लाओ और इस प्रकार से लाकर शिक्षा प्रदान करो। अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचित पकड़ लाया। इस प्रकार से अर्जुन जो उनका शिष्य था उनको कहा कि जाओ तुम द्रुपद को पकड़कर और लेकर आ जाना, मारना पीटना नहीं, हरा कर लेकर आ जाना। तो अर्जुन ने द्रुपद को रण क्षेत्र में हरा कर सचित पकड़ लाया, माने पकड़ कर लाए। और गुरु द्रोण को द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया। फिर बिना मारे छोड़ दिया, मैंने अपमान का बदला अपमान कर दिया। परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज ले लिया। द्रुपद से भागीरथ की उत्तर भाग का उनका राज ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्हें 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़े ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अस्थामा की मृत्यु का ब्रह्ममूल का समाचार सुनकर उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया और समाधि होकर यह भगवान ध्यान करने लगे। इनके प्रत्यान करने पर इनके ज्योतिम स्वरूप ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश ब्रह्मांड मंडल तेजस्वी परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार इन पर सर काट डाला, तीखी तलवार निकाला और सर काट दिया गुरु द्रोणाचार्य जी को। यह दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिससे यह खूब प्रसन्न हो जाए और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह युद्ध करे। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी समर्थ आप कहकर उन्हें गिनना युक्त संग ही है। भीम इस प्रकार से कहा गया था। तब भीष्मराज शांतनु के पुत्र भगीरथ गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से कहने लगे। तब कहते हैं मित्र इस प्रकार से, तब कहते हैं राजपद त्याग इस प्रकार से, तब कहते हैं भागीरथ गंगा जी इनका जन्म हुआ था। नामक नाम वासु का अवतार थे। शांति इनका पहला नाम देवदत्त था। इस प्रकार से लिए सात्विक के पलंगता पड़ता के अनुसार पूर्णवास्ता ही स्वस्थ जीवन भर कभी विवाह न करके तथा राजपद त्याग की विश्व प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी विश्व प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पितामह के सुख के लिए उन्होंने परम मनुष्य मात्रा के परम लोभाई स्त्री सुख और राज सुख माया समर्थ त्याग कर दिया। इससे परम पद प्रसन्न होकर इनका पिता शांतनु ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी नहीं मरेगी। यह बलचारी अत्यंत तेजस्वी शास्त्र दोनों पूर्वपादिक और अनुभवी महाज्ञानी महात्मावीर तथा महापुरुष थे। इनमें शौच वीर त्याग प्रतिज्ञा क्षमा दया दस दम सत्य अहिंसा संत शांति बल तेज प्रतिज्ञा निवृत्ता अलौकिक दृष्ट साहस ब्रह्मचार्य वृत्त ज्ञान विज्ञान मृत पित्रा शांति और गुरु सेवक आदि भगवान भक्ति तो इनके पास ही था। इनका जीवन ओपोती था। यह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण के स्वयं तत्व देखते थे और इनका मार्गदर्शन भी पहचान लेते थे। इस प्रकार से भीष्म पितामह थे। तत्वों को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठा पूर्वक श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत में इनकी सममता करने वाले दूसरों कोई भी वीर नहीं था। उन्होंने दुर्योधन सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन ने के सामने भीष्म पितामह प्रतिज्ञा की
थी। मैं पांचों पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। माँ इस प्रकार इन्हें ने कौरवों में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदनंतर सरासन प्यारे पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण और जाने के बाद स्वंत से देह त्याग दिया। इस प्रकार से प्रभाव से इस प्रकार से कुंती कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। इस प्रकार से ही कर्ण के बाद तक है और कर्ण की वाणी है। ये मित्रों कथाओं हम जो हैं बाद में आपको और किसी नेक्स्ट वर्णन में मैंने सुनाऊंगा कि कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती का पुत्र था। इस सूर्यदेव का प्रभाव से कुंती का कुमारी अवस्था में इनका जन्म हो गया था। कुंती इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्य इनकी मृत्यु नहीं हुआ और बहते बहते हुआ पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधीर नाम सुत इन्हें अपने घोर ले गया। इस प्रकार से इसको हम वर्णन करूँगा मित्रों, और इस प्रकार से राधे राधे हरे कृष्णा का नाम जापिए।